तो हम लोग का जो क्वेश्चन था ऐसे था कि अगर पूछ लिया कि सम संख्याओं का औसत, यानी 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत, यानी सम संख्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं ताकि समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत करें। दोनों में देखिए कितना का डिफरेंस दिख रहा है। अरे समझ में, 10 तक सभी सम संख्याओं, यानी सम संख्या पर लिखना शुरू करेंगे 10 तक, 2 4 6 8 और 10 कह रहे हैं। इसके बीच इस सभी संख्याओं का क्या करें, औसत ज्ञात करें। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, कुल संख्याओं का 1 बटा कुल संख्या, नहीं तो इसे बांट सकते हैं, 2 इधर बांट देंगे 2 इधर बांट देंगे, 5 से हमारा क्या हो जाएगा, औसत बराबर 6 आंसर हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, सबको जोड़ लेंगे, 4 2 6 6 12 12 10 12 8 20 और 10 30 30 में 5 से भाग दे देंगे, 5 संख्या है ना टोटल, 1 2 3 4 और 5 भाग देंगे तो 5 6 30, यानी औसत हमारा क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आइए क्वेश्चन नंबर पहला का सोल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था आंसर, और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, 10 सम संख्या का रहना है, तो 10 सम संख्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया सम संख्या। कह रहा है ना कि 10 लगातार 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहां से ज्ञात करिए, सबको जोड़ लीजिए या नहीं तो बांट दीजिए ऐसे, यहां से ऐसे बांटेंगे। तो मान लीजिए 10 है तो 5 5 बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 यहां से यहां तक ही हो जाएगा, और 5 यहां से यहां तक ही हो जाएगा, बीच में तो कुछ ना बचा। इसको जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 10 12 22 बटे 2 भाग देंगे तो कितना, 11 औसत। औसत बराबर क्या होगा, 11 आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, अगर ऐसे ही, अगर ये और क्वेश्चन है इसमें, अगर पूछे 10 सम संख्याओं का औसत, 10 भाज्य संख्याओं का औसत, देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाज्य और अभाज्य में हम ऐसे नहीं बांट सकते हैं, भाज्य और अभाज्य में ऐसे नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि वो एक क्रम में ना आता है, वो ज्यादा स्पेस दे देकर आता है। जैसे भाज्य संख्या पूछा जाए ना, दूसरे पेज पे चलता है। अगर ऐसे पूछ लिया 10 भाज्य संख्याओं का, 10 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 10 भाज्य संख्याओं का भी, ये तो इस टाइप से सही क्वेश्चन नहीं होगा, यहां पे लिखना पड़ेगा लगातार 10 भाज्य संख्याओं का औसत। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो ये संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो। वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना, उसे अभाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्या है ना, लगातार 10 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो भाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, तो पहले होगा 4 होता है भाज्य संख्या, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 10 ना 3 और 3 6 3 और 10 हो गया, 10 18 का है, इसका औसत ज्ञात करें। देखिए एक सीरीज में क्वेश्चन नहीं होगा, ये एक का डिफरेंट आ गया, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे देखा यहाँ पे भी एक का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, 8 के बाद 9 आ गया, यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे एक का अंतर है, लेकिन यहाँ पे तुरंत आ गया।
इस टाइप से हम लोग वैसे निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, बांट के नहीं निकाल सकते, इसको टोटल जोड़ के निकालना पड़ता है। यहाँ से टोटल जोड़ लेंगे, 6 4 10 8 18 18 9 18 4 20 5 25 25 10 35, यहाँ पर हो गया 35, 12 12 18 30 14 16 30 60 75 और 35, ये हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110, बटे हो जाएगा 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 11 का हमें 100 जाएगा, यानी औसत बराबर हम कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 11, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बांटेंगे तो ऐसे क्या पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि 10 है तो 2 2 4 ऐसे बांट दिए और 2 2 4 इधर 5 बांट दिए, लेकिन आ जाएगा, लेकिन सब में वैसे नहीं हो सकता है। अब ये अभाज्य संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए ये यहाँ पे, लेकिन टोटल लिख के अगर बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। ऐसे पूछ दिया, बताइए 10 भाज्य संख्या ना, यानी कर दिया इसे 11 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात है। भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यहां से हम बना सकते हैं 10 11 तक का रहना, तो भाज्य, देखिए 11 नहीं, यहां से लिखिए 12 लिख लीजिए, सही रहेगा। 12 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो 12 तक क्या होगा, यहां से 4 6 8 9 10 और 12, इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, यानी हो जाएगा 4 6 8 9 10 12, सबको जोड़ें 6 4 10 8 18 18 10 6 4 10 8 18 18 9 27 27 10 37 37 12 49 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भाग देंगे 7 7 7 7 49, यानी औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 7, आंसर। आ रहे समझ में? तो ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, सब आसानी है। अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिया है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि 5 संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत 10 है, 5 सम संख्याओं का औसत, अच्छा ऐसे कर दीजिए 5 संख्याओं का औसत, 5 लगातार 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। और देखा लगातार 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी औसत 10 दिया है, इससे औसत कौन होता है, कभी भी अगर औसत दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 10 लिख लीजिए, ये है बीच वाला संख्या, तो यानी 5 संख्या है ना, तो इसका मतलब बीच वाला है, तो इसका हिसाब से 2 इधर होगा 2 इधर होगा, लगातार है ना संख्या है, तो अगर इधर जाएंगे तो इधर 2 10 के बाद आएगा 11 और इसके बाद आएगा 12, है कि नहीं, इधर आएगा 2 तो इसके बाद लगातार 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 8। और समझ में? तो कह रहा 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो सबसे छोटी संख्या हम कह सकते हैं 8, सबसे छोटी संख्या 8 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 8, आंसर। अरे समझ में? अगर ऐसे कह दिया, चलिए लगातार 5
लगातार 10 संख्याओं का औसत, लगातार 10 संख्याओं का औसत, 10 ना 11 करिए, 11 लगातार 11 संख्याओं का औसत कितना है? औसत 12 है। 12 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अरे समझ में? 11 संख्या है ना, 11 संख्याओं का औसत 12 दिया है, यानी औसत दिया है तो इसका मतलब औसत जो है बीच वाला